नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट की रिट लेवल 2 लेवल 1 का स्टूडेंट रिजल्ट जो है वो आपके 20 सितंबर के बाद कमेटी द्वारा रिवाइज होना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट, और उसके परिणाम आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। इसी कड़ी में स्टूडेंट देखिए, हमने थोड़ी सी मशक्कत की है कि आपके रिट लेवल 2 साइंस में, जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट कि आपको जो रिजल्ट आया था उसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन डिलीटेड थे और 3 प्रश्न ऐसे थे जिनके आपके पहली आंसर की से बाद की आंसर की में इन्होंने अपना ऑप्शन चेंज किया था। जनरली स्टूडेंट देखो क्या होता है कि जो क्वेश्चन डिलीटेड हो गए हैं उनका परिणाम बदलना मुश्किल होता है, यानी कि अब ऐसा मुश्किल होता है कि जो क्वेश्चन डिलीटेड हो गया उसका कुछ और रिजल्ट आ जाए, यानी कि उसमें ऑप्शन में बदलाव आ जाए। ऐसा मुश्किल देखा गया है कि डिलीटेड क्वेश्चन में कोई बदलाव आए। हाँ, जो 3 क्वेश्चन विवादास्पद हैं जिनके की आंसर बदले गए थे फर्स्ट आंसर की से सेकंड आंसर की में, उनमें कुछ बदलाव आ सकता है। नंबर 1, ज्यादातर संभावना बनती है कि वो क्वेश्चन या तो डिलीट हो जाए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या खत्म हो जाए, है ना। और अक्सर कर इस प्रकार का काम आरपीएससी द्वारा कई बार पहले भी होता हुआ है कि भाई जो भी क्वेश्चन डाउटेड है कि पहली आंसर की कुछ और आंसर आया है, दूसरी में कुछ और आया है, तो उसको डिलीट कर दिया गया है। तो उसमें अगर आप देखेंगे स्टूडेंट कि जो सबसे, अगर आपका जो डाउट वाला क्वेश्चन है वो है 139 वाला, आपके माउसेस वाला, जिसको कि इन्होंने पहले जो था वो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन माना, यानी कि ऋणात्मक स्थानांतरण, फिर धनात्मक माना, और उसके बाद स्टूडेंट मुझे लगता है कि उसमें सबसे ज्यादा विवाद है। तो अगर हम उसको देखें कि भाई अगर उस क्वेश्चन को हम डिलीटेड मान लेते हैं, है ना, अगर हम उस क्वेश्चन को डिलीटेड मान लेते हैं माउस वाले को, ठीक है, ये अजम्पशन है कि तो क्या क्या संभावना बनती है। तो आपके सामने टोटल डिलीटेड क्वेश्चन हो जाएंगे 6, जो पहले 5 थे, ठीक है। टोटल डिलीटेड क्वेश्चन हो जाएंगे 6 अगर हम उस माउसेस वाले को डिलीटेड मान लेते हैं। तो क्या सिनेरियो बनता है, तो कुल प्रश्नों की संख्या स्टूडेंट अब आपकी हो जाएगी 144, यानी कि अब 144 प्रश्नों में से ही आपके टोटल मार्क्स के काउंटिंग होगी डिलीटेड की, और कितने आपके मार्क्स आएंगे। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ 150 में से 6 जो थे वो डिलीटेड, वो तो हट गए। अब इससे क्या होगा कि प्रत्येक प्रश्न जो है स्टूडेंट अब आपका 2.083 मार्क्स का हो जाएगा, जो पहले आपका 2.069 समथिंग का था। कब? जब 5 क्वेश्चन डिलीटेड हुए थे। अब अगर हम माने कि अगर आपके 6 क्वेश्चन डिलीटेड है स्टूडेंट, तो आपके टोटल क्वेश्चन पर क्वेश्चन मार्क्स कैरी करेगा 2.083, है ना। और अगर गलत करने पर कटेंगे, अब कितने कटेंगे स्टूडेंट गलत करने पर? वो कटेंगे आपके 0.6933, जो आपके पहले कट रहे थे, यानी कि जो आपके पहले कट रहे थे 5 क्वेश्चन डिलीट होने पर 0.6897, तो उनकी संख्या स्टूडेंट बढ़ करके अब तो इधर भी फायदा होगा आपको और इधर नेगेटिव भी लॉस होगा। तो दोनों ही बातें हैं। अब चलो, हमने एक एग्जांपल लिया है कि मान लो पहले आपने अगर 100 क्वेश्चन सॉल्यूशन सही टोटल आपने अटेम्प्ट किए थे, सही है ना, 100 क्वेश्चन अगर आपने टोटल अटेम्प्ट किए थे सही स्टूडेंट, कब? जब आपका रिजल्ट आया था पहले 5 क्वेश्चन डिलीटेड पर, तो आपका पर क्वेश्चन कैरी कर रहा था 2.069, यानी कि आपका टोटल मार्क्स हो रहे थे 206.9, और आपके जो गलत क्वेश्चन थे वो अगर 100 में से आपके 8 थे, तो 8 में से स्टूडेंट पर क्वेश्चन कैरी कर रहा था पहले 0.6897 गलत करने पर, तो आपके कट रहे थे 5.517, यानी कि टोटल आपको ग्रोस मार्क्स हो रहा था 201.38 ग्रोस मार्क्स। अब क्या सिनेरियो बन सकता है, कब? जब अगर हम 6 क्वेश्चन डिलीटेड माने, यानी कि अगर हम माउसेस वाले को डिलीटेड मान लेते तो क्या बनता है, अब अगर हम आपके 100 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट माने तो स्टूडेंट आपको टोटल मार्क्स बन रहे हैं 208.3, है ना, आपके टोटल मार्क्स बढ़ रहे हैं 20.83। अब चूंकि जो क्वेश्चन आपका डिलीटेड था, डिलीटेड हो गया, यानी कि आपका जो रॉन्ग था वो डिलीट हुआ स्टूडेंट, तो अब आपके गलत क्वेश्चन की संख्या 1 कम हो जाएगी, यानी कि 8 के स्थान पर अब आपकी 7 हो जाएगी, है ना। जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया था, यानी कि आपने क्वेश्चन जो था वो ऋणात्मक किया था, लेकिन सेकेंड आंसर की धनात्मक मान लिया गया था, तो अब आपकी जो रॉन्ग क्वेश्चन था वो आपका एक हट गया। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। तो आपके टोटल डिलीटेड क्वेश्चन संख्या होगी 7, तो 7 इंटू 0.6933 से आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो स्टूडेंट अब आपके पास में हो जाएंगे 4.853 मार्क्स आपके कटेंगे। कहने का मतलब है कि आपको तब भी फायदा हो रहा है जब क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन है। बहुत से स्टूडेंट डिमांड करेंगे कि सर हमारा वाला ऑप्शन आ जाए, कौन सा वाला ऑप्शन? जो आपका ऋणात्मक वाला है, अगर वो आ जाता है तो उससे तो बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ऋणात्मक वाला नहीं भी आता है और आपका क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, ठीक है, तो
उससे आपको फायदा क्या होगा कि आपके जो रिलेटेड क्वेश्चन थे पहले 8 थे, अब वो घट के 7 हो जाएंगे। तो 7 होने से स्टूडेंट अब आपको जो नुकसान पहले 5.517 का हो रहा था वो घट करके 4.853 का हो जाएगा, है ना। तो यहां भी आपको फायदा हुआ और ऊपर भी आपको फायदा हुआ। तो अब आपके टोटल जो ग्रोस मार्क्स स्टूडेंट है वो आपके बनेंगे 203.447, जो पहले बन रहे थे 201.38, है ना। पहले जो स्टूडेंट मार्क्स बन रहे थे 201.38 आपके, लेकिन यानी कि आपकी संख्याओं में बढ़ोतरी हो गई, लगभग आपके 2 मार्क्स से ऊपर बढ़े हैं। ये फायदा आपको तभी हो गया है जबकि आपके क्वेश्चन डिलीट होगा। अगर उसका आंसर पलटा गया तो उसमें डेफिनेटली आपको इससे कहीं ज्यादा फायदा होने वाला है टोटल आपके मार्क्स के अंदर। वो आपका मार्क्स का डिफरेंस लगभग आपके यहाँ जो है वो आपके अब 100 की जगह 101 हो जाएगा, है ना। तो आपको स्टूडेंट कम से कम आपको 2.5 से आपको 3 नंबर के बीच फायदा होगा, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन में भी 100 की जगह 101 आ जाएगा अगर उन्होंने उसका आंसर ऋणात्मक मान लिया तो। लेकिन हमने मान के चले हैं अगर डिलीटेड हुआ तो स्टूडेंट तब भी आपको फायदा होने वाला है 203.447 पहले की तुलना में, यानी कि आपके 2 मार्क्स सीधे से बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट अब बात वही है कि अगर वो क्वेश्चन डिलीटेड होता है या क्वेश्चन का आंसर पलटा जाता है, क्योंकि ऋणात्मक स्थानांतरण वाले मैक्सिमम स्टूडेंट ज्यादा हैं जो इस क्वेश्चन की वजह से बाहर हुए हैं। बाकी तो मुझे नहीं लगता उन दोनों के ऊपर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद मेरे ख्याल से इसी प्रश्न पर होना चाहिए। अब देखते हैं, लेट अस होप क्या होता है। 20 के बाद में पत्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद उम्मीद है कि कुछ भी होगा वो स्टूडेंट्स के फेवर में होगा। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।